राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की करी कोटी। ये दोनों चैनल है हमारे, ये कंटेंट दोनों ही चैनल पे। मेरे साथ हैं अवनीश भाई पीएन शर्मा, प्रारंभ के फाउंडर एडिटर। मैं पिछले 5-6 दिनों से लगातार यात्रा में था और अपनी बाइक पे जो है हिमाचल के अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों में राइडिंग कर रहा था। कच्छ पास और किश्तवाड़, किल्लाड़, 14,500 फीट की ऊंचाई पर। इससे 5 दिन देश में क्या हुआ, मैं कट ऑफ था अवनीश भाई। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 दिन फोन बंद रहा। इस बीच आप मैं आके जब सब समेट रहा हूं तो मैंने देखा कि सर ये आई लव मोहम्मद वाला जो रायता था, ये अखिलेश जी से सिमट नहीं रहा। और इस फेस्टिवल सीजन में जिस तरीके से योगी जी ने इस क्राइसिस को हैंडल किया और जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस, ये गिरोह डिफेंसिव हुआ है और जिस सख्ती से, जिस दृढ़ता से योगी जी ने हैंडल किया, उसी दृढ़ता से महाराष्ट्र में फडणवीस जी हैंडल कर रहे हैं, उसी दृढ़ता से ये लद्दाख में हैंडल हो रहा है, उसी दृढ़ता से देहरादून में और उत्तराखंड में हैंडल हो रहा है। तो सर आगे अभी नवरात्र है, आगे दशहरा है, दीपावली है, छठ है। आपको नहीं लगता कि इन मोहम्मदवादियों ने अखिलेश जी के लिए भारी राजनीतिक मुसीबत खड़ी कर दी है? अब हिंदुओं का पक्ष लें कि मुसलमानों का पक्ष लें, मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप क्या कहेंगे सर? जी सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम। देखिए सर, आपने इसे अखिलेश यादव जी से जोड़ा, उत्तर प्रदेश से जोड़ा, उनकी राजनीति से जोड़ा, ठीक है, लेकिन उसी के साथ आपने उदाहरण महाराष्ट्र का दिया, उदाहरण आपने दिया उत्तराखंड का, उदाहरण और भी जगहों के निकल के अभी आने शेष हैं, वो भी आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो खुरापात थी वो पैन इंडिया बोने का एक प्रयास था। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खुरापात की शुरुआत और इस खुरापात को शुरू करने की प्रयोगशाला ये उत्तर प्रदेश बनाई गई। ये महत्वपूर्ण है जरा। क्यों बनाई गई? क्योंकि हम सबको पता है कि ये वहां रावतपुर, कानपुर से शुरू हुआ और उसके बाद ये आगे और अलीगढ़ फैलाने का प्रयास हुआ और बरेली तक आते आते इसको पूरी प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। और तौकीर रजा का जो एलआई है नदीम, उसके अरेस्ट के बाद ऐसा नहीं है कि सोई हुई थी पुलिस और पुलिस जगी है। बहुत से लोग तपाक से कहना शुरू कर देते हैं कि योगी जी की पुलिस क्या कर रही थी, मोदी जी की पुलिस क्या कर रही थी, अब तक सोई क्यों थी? नहीं साहब, सोई नहीं थी। 10 दिन से तौकीर रजा के संपर्क में लोकल पुलिस थी। लोकल पुलिस को एक एक हरकत का पता था। लोकल पुलिस को ये तरकीब पता थी जो नदीम ने और तौकीर रजा ने मिलकर बनाई थी कि लगभग 400 ऐसी मस्जिदें जो 5 थाना क्षेत्र बरेली में पड़ती हैं, उनमें इन लोगों ने टारगेट रखा था कि 100 लड़के अगर वहां से निकल के और वो तीनों मैदान पहुंचेंगे तो एक चौथे मैदान पर इकट्ठा होने तक 40,000 की भीड़ आ जाएगी। और 40,000 की भीड़ पर्याप्त होती है न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए। और बरेली जल रहा होता और बरेली के हालात और बदल दिए गए होते। इसीलिए नदीम की दस्तखत से ये पुलिस ने लिखवा के रख लिया। तौकीर रजा ने कहा कि नहीं साहब हम नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि इनकी बेहयाई की आदत है, ये प्लानिंग थी कि हम पुलिस मांगेगी लिख के दे देना है, नदीम से लिखवा के दिलवा दिया। नदीम की दस्तखत है उस पर जिस पर कहा कि नहीं हम इसको वापस लेते हैं कॉल। लेकिन 100 का टारगेट कोई बड़ा नहीं है सर। 4 मस्जिदों से, एक मस्जिद से 100 का टारगेट कुछ भी बड़ा नहीं है। और जिस हिसाब से फ्राइडे के बाद अगले दिन कंट्रोल करने के बाद बरेली के रेलवे स्टेशन और बरेली के बस अड्डों पर बाहर जाने के लिए उस खास मजहब के युवाओं की भीड़ लगी हो, ये बताती है कि किस तरीके से उन 10-12 दिनों में तौकीर रजा के नेटवर्क के जरिए बरेली के बाहर के ये यंग जो मुसलमानों की भीड़ जो है वहां पर पहुंची हुई थी। तो 100 का टारगेट बड़े आराम से था।
लेकिन पुलिस को यह भी पता था कि ये ऐसी पलटी मारेगा, और इन सबों ने यहां लिख के दे दिया। जैसे ही पुलिस ने वो लेटर पब्लिक किया, तो इन सबों ने इंटरनली, नदीम ने 50 व्हाट्सएप कॉल की है सर 15 या 20 मिनट के अंदर, और इन सबों ने ये कहा कि नहीं नहीं, वो लेटर तो जबरदस्ती लिखवा लिया है, वो हम लोगों ने ऐसे लिख के दे दिया है, सबको आना है, सबको आना है, सबको आना है। तो पहला तो ये नहीं कि वो कंफ्यूज थे, वो निकल पड़े थे, लेकिन पुलिस अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वो सारा कुछ कंट्रोल में आ गया, और उसके बाद अब बाबा जी अपना काम कर रहे हैं। सवाल ये होता है सर कि हम लोग, याद है कई बार जब हम लोग बात करते थे और ये होता था कि राहुल गांधी भड़का रहे हैं और उनकी उम्मीद इसी मजहबी भीड़ से है तो ये लोग निकलेंगे, तो बड़ा सॉलिड तरीके से और बड़ा गर्व से हम लोग अक्सर आकलन ये लगाते थे कि योगी बाबा के यूपी में नहीं, ये अगर शुरू होगा तो महाराष्ट्र से शुरू हो सकता है, ये अगर शुरू हो जाएगा तो वेस्ट बंगाल से शुरू होता है। क्या आपको चौंकाने वाली बात नहीं लगती सर कि महाराष्ट्र में तो जरूर निकल पड़े, क्योंकि वहां पर बीजेपी और एनडीए की सरकार है। वेस्ट बंगाल से आई लव यू मोहम्मद की कोई खबर है सर आपको? नहीं है। केरल से सर आई लव यू मोहम्मद नहीं है सड़क पर। वेस्ट बंगाल से नहीं है, केरल से नहीं है, झारखंड से नहीं है, पंजाब से मैंने नहीं सुना, कर्नाटक में नहीं है। ये चौंकाती है बात सर। उत्तर प्रदेश से खतरनाक शुरुआत होती है, कानपुर से, और उसके बाद उसको बरेली लाते लाते इतना बड़ा बनाने का खुरापात जानते हैं क्यों? इनका ये था कि अगर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अगर हमने 20 तक 30 हजार की भीड़ उतार के और एक बरेली को जला लिया, तो हम पूरे भारत और पूरे विश्व में हमारा इकोसिस्टम ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएगा कि अबे कर लिया, योगी के यहाँ कर लिया भाईजान, अब क्या है, अब करो। ये उसी राहुल गांधी के पैन इंडिया जो वो निकालना चाहते हैं, जेनजे का आह्वान आप याद कीजिए। राहुल गांधी का वो जो ट्वीट था जिसपे उन्होंने कहा था कि देश के युवा, स्टूडेंट और जेन जेड, मैंने उसी समय कहा था ये जेन जेड किसको कह रहा है आदमी, ऊंचे एड़ी से ऊंचे पाजामा में वो फोटो डाल के लोअर में अपनी। राहुल गांधी की उस राष्ट्रीय परियोजना का ये हिस्सा है। आप उसको यूपी का मनसबदार कह सकते हैं, यूपी का इंचार्ज कह सकते हैं तौकीर रजा को, और इसमें अलग अलग फ्लेवर थे, अब भी हैं, असफल हैं, सफल हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। सोनम वांगचुक, लद्दाख चैप्टर, राहुल गांधी की भारत जलाओ साजिश का लद्दाख चैप्टर, वहां पर्यावरण, आदिवासियों के लिए अधिकार, उसी के साथ सिक्स शेड्यूल यानी कल्चर, उसके नाम का मॉडल, ये एक अलग फ्लेवर था। तौकीर रजा, उत्तर प्रदेश चैप्टर, यहां पर मजहब आई लव यू मोहम्मद, हमें मुसलमानों को दबाया जा रहा है, भीड़ वही जो राहुल गांधी नेपाल से खरीद के लाए थे वो कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से आपको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वाली स्टेट से ये इनिशिएट करना था, और यही वजह है कि बंगाल में हैवी स्कोप उर्वरक जमीन, लेकिन नो लव मोहम्मद को है, वहां पे नहीं है। केरल में नहीं है, क्या वहां मोहम्मद से प्यार नहीं है? उसका इजहार क्यों नहीं हो रहा? उसका इजहार महाराष्ट्र, उसका इजहार उत्तर प्रदेश, उसका इजहार उत्तराखंड। तो सर ये पैन इंडिया मॉडल था जिसको बड़े आराम से यहाँ पर वो किया। अब अखिलेश यादव की एक बात जो आपने पूछी ना, अखिलेश यादव इसलिए अकबका गए हैं क्योंकि जिस तरीके से बिहार बंद के दौरान आरजेडी के गुंडों ने सड़क पर धमकाया और लोगों को जंगल राज की याद आ गई, लोगों ने कहा अरे बाप रे बाप। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जैसे ही अखिलेश भैया के लिए माहौल बनाने के लिए उतरते हैं सपाई, तो लोग कहते हैं अरे बाप रे बाप, लोगों को याद ताजा हो जाती है। ये जो अराजकता हो रही है, इसका नेचुरल समर्थन अखिलेश यादव से आएगा, वो चाहे जाहिर करें चाहे न करें, जनता ये मान रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी की पूरी राजनीति गड़बड़ा गई है। अखिलेश यादव को हिंदू त्योहारों के मौसम में अशांति न पैदा हो, इससे कोई नाता नहीं है उनका। उनका नाता ये है कि ये जो काउंटर पोलराइजेशन इस तरह के दंगों के बाद जो हो रहा है, वो अल्टीमेटली उनके नुकसान में जाने वाला है उनके लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के लिए एक बार फिर कंसोलिडेट होगा। तो अखिलेश यादव की परेशानी ये है, उनको इस बात से बहुत दुख नहीं है कि मुसलमान इतना अराजक क्यों होने जा रहा है ना, कोई सवाल ही नहीं है साहब। अराजक होगा तो हिंदू,
कंसोलिडेट होगा, इस बात की राजनीति उनका। और एक चीज और, इससे सबसे बड़ा धक्का उनके फर्जी पीडीए के उस चूरन को होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि असल जमीन पर पीडीए में जो वो और दलित, बाकी पिछड़ी जातियां, बाकी हमारे हिंदू भाई बहन, दलित भाई बहन, अनुसूचित जाति के भाई बहन, उनको जो ये जोड़ने का तमाशा करते हैं, असली जमीन पर इन तमाम लोगों से प्रताड़ित वही हैं सबसे ज्यादा। तो ये दोहरा झटका है अखिलेश यादव के लिए। जी नहीं, इस हफ्ते असल में अखिलेश को मुस्लिम समाज की तरफ से दो झटके लगे। अव्वल तो जब सीतापुर जेल से आजम खान रिहा हुए तो सपा का कोई बड़ा नेता उनको लेने नहीं गया, और ये अपनी शिकायत अपने ही अंदाज में आजम खान ने व्यक्त भी कर दी, और मुसलमान इस चीज को महसूस कर रहा है कि भैया इनको सिर्फ हमारा वोट चाहिए, ये हमको सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे, परंतु जब हमारे साथ हमारे लिए खड़ा होने की बात आएगी तब समाजवादी पार्टी और उसका पूरा तंत्र, वो तंत्र जिसमें यादवों का कब्जा है, वो हमारे लिए मौके पे खड़ा नहीं होगा। इनको सिर्फ हमारा वोट चाहिए, हमारी लीडरशिप, हमारा और कुछ नहीं चाहिए। नंबर वन। सर, ये जब से ये तौकीर रजा पिटाया है बरेली में, जो ये पिछवाड़े ला दिए गए हैं, उसमें एक और बात जो मेरे सुनने में आई है, जितना प्रतिरोध या जिस भाषा में अखिलेश यादव से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अखिलेश यादव इसकी निंदा करेंगे या हमारे साथ खड़े होंगे या हमारे आई लव मोहम्मद वाले कैंपेन को सपोर्ट करेंगे, अखिलेश की तरफ से वो सपोर्ट नहीं आया। तो एक तरफ आजम खान का ये कहना कि अब आपका अगला कदम क्या होगा, और उस अखिलेश का गोलमोल जवाब का, आजम खान का गोलमोल जवाब, और अब इस कदर निर्मम पिटाई और देश जलाने के जो इनके जो मंसूबे थे, उस पे जिस सख्ती से योगी जी ने जो है रोक लगाई है, अब सर अखिलेश करें क्या? अगर तो मुसलमानों के पक्ष में खड़े होते हैं तो 80% हिंदू की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी ना इस तरह। तो आपको अच्छा एक मिनट, क्या लगता है ये आई लव मोहम्मद वाला शिगुफा जो इन्होंने छेड़ा था, ये अब और फैलने की संभावना लगती है आपको बाकी देश में? सर, ये मैं बता तो रहा हूं, देखिए, और इसको बार बार आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यहां पर हुआ क्या है, ये मामला बरेली से शुरू हुआ। आपको बरेली और देवबंदी, ये दो फिरके जो सबसे बड़े फिरके हैं मुसलमानों के भीतर, उसका पता ही है। बरेली फिरका ये जो आई लव यू मोहम्मद है, इसको लेके आगे चल सकता है। मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा कि क्या फर्क है दोनों में। देवबंदी इसका विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टुकड़े टुकड़े काटने वाला, क्या कहा था उसने, बोटी बोटी काटने वाला इमरान मसूद, वो कह रहा है कि ये गलत है, सड़क पर नहीं उतरना है। चक्कर क्या है कि मुसलमानों के अंदर ही, और योगी जी ने उसमें और आग में घी डाल, योगी जी मजा ले रहे हैं, गजब मजा ले रहे हैं। उन्होंने क्या गंभीर बहस छेड़ी है। उन्होंने ये कहा कि हम तो भाई मूर्ति पूजक हैं। योगी जी ने मंच से कहा कि हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम जो है साकार और निराकार दोनों की पूजा करते हैं, लेकिन जब तुम ये आई लव यू मोहम्मद कहते हो तो इसका मतलब है कोई फिजिकलिटी सामने होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल मुसलमानों के बीच में योगी जी ने बड़ा गंभीर, वो धर्म गुरु हैं, सनातन के धर्म गुरु हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से, हटा दीजिए एक बार मुख्यमंत्री हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल अचकचा गया है मुसलमानों के भीतर। और यही वजह है कि मुसलमानों का एक बड़ा फिरका, जिसमें मौलवी उनके शामिल हैं, जिसमें पूरा का पूरा देवबंद शामिल है, वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, क्योंकि वो आप आई लव यू किसको कहोगे, आई लव यू किसको कहोगे, फिजिकलिटी होनी चाहिए ना। इसी वजह से आप देख रहे हैं आई लव, उसके बाद दिल बन रहा है, लेकिन तो फिर
अगर कल को कोई ये कहेगा कि फिर खुदा की बनाओ ना भाई, एक प्रतीकात्मक तस्वीर ही बनाओ, लेकिन आप सोच लीजिए चार्ली एब्दो कैसे हो जाता है। तो ये अकबकाहट है और ये दिखाता है कि मुसलमान केवल मुसलमान नहीं है, और यहाँ पर जो आपके अंदर हिंदुओं पर ये कहते हैं कि सवर्ण, ओबीसी और फलाने और ढिकाने, इनके यहाँ भी बंटवारा है। यहाँ तो केवल एक फिरका, सुन्नियों के 2 फिरके में इतना तगड़ा बंटवारा है, तो अभी शिया और सुलकुली और दुनिया के इस्लाम के 3 तिरह छोड़ दीजिए। एक तो ये अखिलेश यादव के साथ समस्या ये है, ये आंदोलन इसलिए आगे बिखरता जाएगा, इसमें इसकी ज्यादा संभावना है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर से ही इसके बायर्स नहीं मिल रहे हैं, इसको टेक अवे करने वाले नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो एक वैचारिक वहां पर है। और आपको पता है कि वहां कितनी कट्टरता है, वहां पर बहुत ज्यादा दाएं बाएं चलने नहीं दिया जाता। तो तौकीर रजा के फेवर में ही आपको बड़ा मूवमेंट मुसलमानों की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक दिखाई दिया हो तो बता दीजिए आप। भाई 10 एफआईआर हुई है, 7 में मुजरिम नंबर 1 है, नदीम पकड़ा जा चुका है। लगभग 100 करोड़ की प्राइम लोकेशन बरेली में, मैं बता रहा हूँ, एक बहुत तगड़ा होटल, एक बैंक्वेट संपत्तियां, वो जो है उसको सील कर दिया गया है। अखिलेश यादव की, अब इसका पॉलिटिकल अगर उसमें आ जाए सर, एक चीज बताएं आपको, अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को लेके उत्तर प्रदेश में ही परेशान नहीं है सर। बिहार में क्या हुआ है, ओवैसी सारी सीटों पर लड़ने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। मुसलमान अब बड़ी तेजी से अपना लीडर मांग रहा है। अब तो मुझे अपनी ही कही पुरानी बात हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था कि वो पैन इंडिया राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, हो सकता है वो टाइम बीइंग देखे, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मुसलमान पैन इंडिया एक अपना लीडरशिप उस तरफ सोच रहा है। और इसलिए आजम खान का भी आप देख लीजिए गोलमोल जवाब, उधर ओवैसी का आपने देख ही लिया। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि ओवैसी आए, और इसलिए राहुल गांधी अलग से वो तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जो मुसलमानों को आकृष्ट कर रहे हैं सारे भारत में, उससे अखिलेश यादव को भी यहाँ नुकसान होने वाला है, निश्चित तौर पर नुकसान होने वाला है। बिहार में तो वो दरार अब साफ दिखाई देने लग पड़ी है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस कहती ही नहीं है कि हम तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर अखिलेश यादव के सामने भी है। और आपने 80% हिंदू कहा ना, अखिलेश यादव को 80% हिंदू से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन ये जो पीडीए का गुब्बारा वो फुलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें वो हमारा सनातनी हिंदू आ जाता है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा दलित भाई आ जाता है, जिसमें हमारा आदिवासी भाई आ जाता है, जिसमें हमारा एसटी कम्युनिटी आ जाती है, शेड्यूल ट्राइब आ जाता है, जिसमें हमारा जो ओबीसी का गैर यादव वोटर है वो आ जाता है। उसको वो टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये उनको हिम्मत हौसला और एक उनको ख्याम ख्याली आ गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो उनको सफलता मिली। उनको लगता है कि ये ऐसा वर्ग है जिसको हम ले आएंगे। और मैंने जैसे पहली बातचीत में कहा कि जमीन पर इन तमाम, चाहे वो सपाई नेगेटिव एलिमेंट हो और चाहे ये मुसलमान एमवाई संस्करण, इन्हीं के लठैतों से, इन्हीं के शोषकों से वो सबसे ज्यादा ग्राउंड पर परेशान है। गांव में यही उसकी जमीन कब्जा करते हैं, इन्हीं से उनकी बहु बेटियों को खतरा है। याद कीजिए मुजफ्फरपुर का दंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या था, जाटों के साथ किसका बलवा था? मुसलमानों का बलवा था। मुसलमान कौन थे? सपाई थे। तो जमीन पर वही जाट, वही जाटो, वही वाल्मीकि समाज, वही पीडीए के और जातियां, ये परेशान है इस एलिमेंट से, एमवाई से। तो इसको लेके झटका है, क्योंकि यहाँ पर अभी सपाई गुंडई नहीं दिखी है सड़क पर, लेकिन ये मजहबी गुंडई दिखाई दे गई। तो इससे तो भैया जाटो भी घबराएगा, वाल्मीकि भी घबराएगा, कहेगा ना 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 ना, चुपचाप योगी जी के पीछे खड़े हो, अखिलेश की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अवनीश जी, इवन यादव भी इस गुंडई से, देखिए बिल्कुल, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, यादव सजातीय कैंडिडेट को वोट दे देगा, अपना सीएम चुन लेगा, पर जब देश तोड़ने, देश चलाने की बात आ गई तो सर यादव मुझसे आपसे ज्यादा देशभक्त है। ये देखा गया है, सुनिए, आप मुझसे आपसे ज्यादा राष्ट्रवादी है। आप नहीं नहीं नहीं, जब मैं यादव कहता हूं, जब मैं शेष पीडीए कहता हूं, ये वो वर्ग है जिसको टारगेट में लिए हुए हैं। सुनिए तो, कट्टर, सुनिए सर, कट्टर सपाई भी कट्टर हिंदू है।
अरे भाई बिल्कुल है। आप इसको बातों में कह रहे हैं हाँ क्या? 2019 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर की सीट पर इसको देखा नहीं गया था? आप मुझे बताइए, देखा हाँ नहीं गया था इसको? साफ साफ बंटवारा हुआ था, जबकि यहीं पर निषाद जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से, वहां पर निषाद कैंडिडेट होने के बावजूद भी 70% निषाद, 80% निषाद जो है वो बीजेपी के पास चले गए थे। हम लोगों तो बूथ बूथ घूमे थे, हम लोगों को अच्छी तरह याद है। और यादों में भी जी 60-40 का बंटवारा हुआ था, 60 रह गए थे, 40% निकल के चले आए थे। और राष्ट्र प्रथम की भावना से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, एनडीए को वोट किया था। बिल्कुल सही बात है। जब मैं एमवाई कहता हूं तो उनके दिमाग में, मैं अखिलेश यादव के पक्ष की तरफ से ये बात कह रहा हूं कि उनको लगता है कि हमारा एमवाई तो हमारे पास है, उस पर वो टॉप अप करने के लिए पीडीए का फंडा उठाए हुए हैं। यहां पर अखिलेश यादव को लग रहा है अगर एम वाई में से एम इस समय हुड़दंगी और दंगाई अगर दिखाई दे गया और दिख रहा है जो, उससे ये पीडीए भड़क जाएगा उनके हिसाब से। मैं उनके तरफ खड़ा जी होकर ये बात कह रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, इसलिए इसलिए अखिलेश की सर अकबकाहट है। वाकई ये तो अखिलेश के लिए सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई कि सर यूपी इनको से बाहर न। निकालिए आप। सर एक चीज बताऊं, इसका असर केवल यूपी में नहीं है। इन्होंने यूपी को मॉडल बना के पूरे देश में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की कोशिश की थी। और सर ये बाउंस बैक कर गया है राहुल गांधी पर, ये बाउंस बैक करेगा तेजस्वी पर। अभी बिहार चुनाव में इसका नतीजा आप देखेंगे। ये असर डालेगा वेस्ट बंगाल तक पर, क्योंकि ये सवाल हम सबको उठाना चाहिए कि वेस्ट बंगाल शांत क्यों नहीं है? वहां मोहम्मद से प्यार करने वाले कहां हैं? सोचिए सर, कितना तगड़ा कम्युनिकेशन है इनका आपस में। ये योगी के उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते थे ताकि हौसला तोड़ दें और ये मैसेज दें अपने लोगों को कि हमने सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के यहाँ ये कांड करके दिखा दिया। इसलिए कर्नाटक में निकलो, वेस्ट बंगाल में निकलो, फलाने जगह निकलो, ढेकाने जगह निकलो, और ये पैन इंडिया शुरू होता। और इसीलिए सर, आई लव यू मोहम्मद के इस चिनगारी को योगी जी ने जिस तरीके से निपटा है ना, इससे अखिलेश यादव ही नहीं अकबकाए हैं, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस जरा बोल रही हो तो बता दीजिए मुझे, बता दीजिए मुझे। सर इस समय तो नहीं बाप बाप चिल्लाना चाहिए ना सबको, कोई नहीं चिल्ला जी रहा। नहीं पर अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब पहले दिन पुलिस ने सख्ती की थी कानपुर में, तब कुछ ऐसे समाचार आए थे कि योगी जी जो है पुलिस की हैंडलिंग से कुछ नाखुश थे। अभी बरेली में तो और ज्यादा सख्ती की और सचमुच अपना रौद्र रूप दिखा के एकदम कंट्रोल किया नहीं सिचुएशन नहीं को। नहीं 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 तो सर ये नहीं नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, पुलिस रावतपुर में जब हुआ है तो योगी जी इस बात को लेके नाखुश थे कि तुम लोगों ने ये झंडा बैनर पोस्टर हटाया, इसको चुपचाप बिल्कुल जैसे भ्रूण हत्या, वहीं पर भ्रूण हत्या करके समाप्त कर देना था। तुमको 30-35 एफआईआर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, पटक के लाठियों से कूट के। सर आज मैं बरेली की आपको बात बताऊं कि लगभग 48 से 50 गिरफ्तारियां ऑन पेपर हैं, जबकि चेहरे उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, बरेली पुलिस के पास चेहरे 2500 से ज्यादा हैं, चेहरे बिल्कुल नाम पता के साथ, लेकिन सबको टांगा नहीं है। बरेली पुलिस और बरेली प्रशासन ये पूरा मौका दे रहा है कि भगो यहां से, रेलवे स्टेशनों पर निकलो, बस स्टेशनों पर निकलो और तड़ी हो। आपको वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, भरा हुआ है बरेली का प्लेटफॉर्म। सर हालत खराब है बरेली में, वहां से भागने वालों की सर संख्या इतनी है। मैं आपको पुलिस की कार्यशैली का एक नमूना बताता हूं। सर कोविड के दिन थे, लॉकडाउन स्ट्रिक्ट लगा हुआ था, निहंगों का एक समूह सब्जी मंडी पटियाला पहुंच गया सब्जी लेने। पुलिस ने बोला भैया मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, इस टाइप से। तो ये सब तो मनबड़ होते हैं, ये लगे तलवार बाजने और एक सब इंस्पेक्टर का हाथ यहाँ पे कट गया। हाँ हाँ हाँ, वो वीडियो देखा गया था। सर पुलिस, अच्छा लॉकडाउन लगा हुआ था चारों तरफ, सर पुलिस ने वो कर मतलब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट रोकता रह गया। अरे भैया ठीक है, थोड़ा कम हल्का हाथ रखो। कहाँ का पुलिस जब अपनी वाली पे आ जाती है तो वो सीएम की भी नहीं सुनती है।
योगी जी इसी बात से नाराज थे कि मेरी क्यों सुनी, जबरदस्ती कार्रवाई के रजिस्टर में एफआईआर क्यों दर्ज किया कानपुर पुलिस ने, योगी जी बस यही। इसीलिए मैं कह रहा हूं 3000 के लगभग आइडेंटिफाइड चेहरे बरेली में, एफआईआर और सर गिरफ्तारी मात्र 50, उन बाकी गिरफ्तार उन निहंगों पिछवाड़े के मिल रहा। खिलाफ, सर उन निहंगों के खिलाफ इतनी सख्त धाराएं लगाएं कि 5 साल हो गया आज तक जमानत नहीं हुई, और उनका जो डेरा था ना वो पूरी तरह सील करके जब्त करके कुर्क कर दिया, और पूरा का पूरा प्लान उठा के जेल में बंद है। 5 साल हो गए, एक की भी जमानत नहीं हुई। जब पुलिस जब अपनी वाली पे आ जाती है ना, तब तो वो अपने डीजीपी की नहीं सुनती है कई बार। अरे सर, आपको पता है मेरे पिताजी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, एक बात कहते थे, बोला बेटा ऐसा है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत छोटा सा अधिकारी समझा जाता है कि अरे मुख्यमंत्री और मंत्री के सामने डीएम के क्या विसात। बोले अगर डीएम चाह ले ना तो किसी का भी घर, कोठी, बंगला 24 घंटे के अंदर बुलडोजर ढहा के, लगा के ढहा दे, सीएम तक नहीं रोक पाएंगे। जो कुछ भी स्टे लेके आना होगा, जो कुछ भी करना होगा 24 घंटे बाद कर पाएंगे। इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं सर लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ये निश्चित तौर पर सही है। तो पुलिस जब चाह लेती है, और यहाँ पर कोई ये ना कहे कि फ्राइडे को मौलाना के भड़काने पर भीड़ निकलने के बाद पुलिस चेती है। 10 दिन से पुलिस निरंतर संपर्क में थी, और मैं तो अब ये कह रहा हूं सर कि तौकीर रजा योगी जी के ट्रैप में बहुत आराम से, बिल्कुल नरम मुलायम हरा घास खाते खाते फंस गया। योगी जी ने लगाई थी चूहेदानी, और उस चूहेदानी में हरी घास को चरते हुए बहुत आराम से तौकीर रजा, और तौकीर रजा के बहाने उत्तर प्रदेश में ये हरे दंगाई और उनके जितने आका थे वो सारे के सारे। इमरान मसूदवा कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, मैं भी करता हूं प्यार मोहम्मद से, लेकिन सड़क पर नहीं निकलूंगा। वो जान रहा है कि क्या हो गया, वो जान रहा है कि क्या हो गया, उसको लाठी का भय नहीं है, वो जान रहा है कि क्या हो गया। तो यहाँ तो सर योगी जी की पुलिस ने 10 दिन की वर्किंग में आराम से चारा खिला के टपाक से ट्रैप में पकड़ा, और इसीलिए बम बम बोल रहे हैं योगी जी, क्योंकि योगी जी अंदर जान रहे हैं बेटा तुमने हमारा चारा खा लिया, अब तुम आ गए चूहेदानी। तो अवनीश भाई आज की चर्चा को समाप्त करेंगे, दोबारा आपसे नए टॉपिक पे बात करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम सर, जय जय श्री राम।